नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ कैसे आपके पास आती हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दैवीय शक्तियाँ आती हैं और हम उसे कैसे महसूस करते हैं और कैसे उनके दर्शन करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, उन सभी विषयों में आज हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, हमारे जो पूरे दिन के 24 घंटे होते हैं उसमें 8 पहर गिने जाते हैं। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। जो एक एक पहर है वो 3-3 घंटों का होता है। मीन्स सुबह के 3 और 4 आपके पहर हो गए, 12 घंटे हो गए। इसी तरह रात का भी 3-3 घंटों का पहर है, 4 पहर रात के हैं, 12 घंटे, 24 घंटों का ये आपका पूरा दिन होता है। तो जिसमें से ये ब्रह्म मुहूर्त क्यों महत्व है, जैसे एक पहले समझ लें दोपहर होती है। दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, उसका एक समय है, निर्धारित समय। उस समय में ही वो दोपहर में तेज धूप होगी और उस समय रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो हम करते हैं। जैसे औरतें कपड़े सुखाने के लिए डालती हैं, कोई अचार बना है वो डालते हैं, कुछ सब्जियां सुखाने के लिए डालते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें करते हैं हम, तो ये दोपहर में ही करते हैं। ये हम बिल्कुल सुबह या रात को नहीं करते। जैसे दोपहर का समय एक फिक्स है, उसी तरह रात का और शाम का समय फिक्स है। जैसे जैसे शाम होती रहती है, शांति बढ़ने लगती है, हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू होता है, सूर्य अस्त होना शुरू हो जाता है। तो एक शांत माहौल की शुरुआत होती है शाम का वक्त, और रात्रि को सभी सो जाते हैं। पशु पक्षी पौधे इंसान सभी सो जाते हैं। तो उस समय सभी रात्रि का वो अंधेरा, एक घुप अंधेरा शुरू हो जाता है, अंधकार। तो ये सभी अलग अलग जो समय है, इसमें से जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो भी इसी तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के हम ज़्यादातर विशेष रूप से ये समय होता है, और इसमें विशेष तौर पर काफ़ी चीज़ें महसूस होती हैं। इसी समय आध्यात्मिक ऊर्जाओं को महसूस करना, उनको अनुभव करना, उनसे बात करने की ये सबसे शक्तिशाली समय होता है। तो वो क्यों होता है वो भी हम आज हम आपको बताएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी देवी देवता हैं, इष्ट हैं आपके, और भी कई गण हैं और कई अदृश्य शक्तियां हैं, वो इस समय पॉजिटिव ऊर्जाएं भ्रमण करती हैं। इस समय वो पृथ्वी लोक पर आए होते हैं और अलग अलग जगह पे भ्रमण कर रहे होते हैं, और उस समय उसकी और आपकी नज़दीकियां बहुत, आप उसके नज़दीक होते हो, वो आपके आस पास से ही गुजरती हैं। और जो उस समय साधक पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, ध्यान करता है, दीपक जलाकर ध्यान करता है, जो भी नाम जप करता है, तो उस समय जब वो दिव्य शक्ति अपने आप उसके तरफ खींची चली जाती है, जो उसको बुलाता है। जैसे आपको कोई बुलाता है नाम से, जैसे 4 व्यक्ति हैं लेकिन एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो वो तुरंत वो व्यक्ति ही जवाब देता है। इसी तरह दैवीय शक्तियाँ जो पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी लोक पे आई होती हैं, और तब आप किसी भी शक्ति को आवाहन करते हो, बुलाते हो, तब वो शक्ति आपके पास आती है, वो शीघ्रता से आ जाती है, क्योंकि उस समय वो आपके नज़दीक ही होती है। तो आपको बुलाने में या पूजा पाठ करते समय जिसका भी आप आवाहन कर रहे हो वो तुरंत प्रकट हो जाती है, लेकिन वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में पहले शो होती है। और जैसे आप जिस भी पूजा पाठ कर रहे हो, जिसकी भी आराधना कर रहे हो, उस समय वो दैवीय शक्ति आपके पास आकर रुक जाती है और उसका आपको आभास भी होने लगता है, क्योंकि जो जिस भाव से उन्हें आवाहन करता है, उनका पूजा पाठ करता है, तो उनको महसूस होता है वो चीज़ें।
तभी इस समय में जो पुरातन काल से पुराने समय से ही आपने सुना होगा, कई साधु संत अभी भी, कई ऋषि मुनि अभी भी गंगा स्नान करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और ध्यान में, पूजा में बैठ जाते हैं। और जो भी उस समय इस ध्यान साधना में बैठता है तो वो दैवीय शक्तियां एक विशेष कृपा करती हैं उनके ऊपर, एक विशेष ऊर्जा उन व्यक्तियों को महसूस होने लगती है। बस इसके लिए आप भी सकारात्मक सोच के हों, आप में भी पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव ऊर्जाएं हों, तभी आप उसको महसूस कर पाएंगे। कई व्यक्ति नेगेटिव ऊर्जाओं से प्रभावित हुए होते हैं, कई पुरानी चीज़ों से उनका दिल दुखा होता है, या पुराने कर्मों से, या कुछ गलत कर्मों के कारण उनके जो चक्र हैं वो ब्लॉक होते हैं और नेगेटिव ऊर्जाएं उनके भीतर कर्मों के कारण प्रवाहित होती है। तो ऐसे में वो उन ऊर्जाओं को महसूस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, क्या आप अभी है जो हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये एक ऑडियो बुक, ए गाइड टू फाइंड इनर पीस, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने नेगेटिव वर्क पैटर्न को कैसे बदल सकते हैं और कैसे नई आदतें अपना सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि पास्ट में हुए हादसे से कैसे बाहर निकला जाए और अपनी जिंदगी को कैसे पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे 10,000 प्लस ऑडियो शो अवेलेबल हैं कुकू एफएम पर, जिसे 2.3 प्लस मिलियन लोग ऑलरेडी सुनकर अपने जीवन को बेहतर रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप भी देर मत करें और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करें और कूपन कोड यूज़ करें आत्मा 50। तो आपको पहले महीने की सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट भी मिलेगी। मीन्स पहले महीने की सब्सक्रिप्शन ओनली 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि जब इन दैवीय शक्तियों को आप महसूस कर लेते हो, जिनका पॉजिटिव ऑरा है वो बिल्कुल शीघ्र ही इनको महसूस करते हैं और फिर आपको कई संकेत मिलने शुरू होते हैं। जैसे ही आप सपने में, जैसे रात को सोते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वो चीज़ें आपके साथ सच होने लगती हैं। वो 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, ऐसे वो आपकी बातें सच होंगी। ध्यान रहे, ये किसी से आपने बताना नहीं है। जो आपने देखा है आप खुद ही देखेंगे अपने आप कि वो घटना घट गई है। और कुछ साधक होते हैं जो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठते हैं और फिर ध्यान, साधना, पूजा या मंदिर जाते हैं और कई मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। तो उस समय का उनको उतना लाभ नहीं होगा और ना ही वो दिव्य शक्तियां उस समय उनसे संपर्क बना पाएंगी। उसके लिए आपने जो संपर्क बनाना है वो सबसे बेस्ट समय है जो वो सुबह का ही है। तो सुबह का टाइम, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, उसी में आप करें तो आपको बहुत जल्दी उनके साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। हर देवी देवता जो आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हो, उनकी एक डायरेक्शन होती है, एक दिशाएं होती हैं। कौन से देव, देवी, देवता, गण जिसको भी आप मानते हो, उनकी अलग अलग दिशाएं हैं। अगर उस दिशा की तरफ मुख करके बैठते हो तब उनको कॉल करना, बुलाना इजी होता है। जब आप, जैसे मान लो आपके सामने अलग अलग दिशाओं में 5-10 व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए, तो जिस व्यक्ति में वो दिशा में है, उस दिशा की तरफ आप मुंह करके जब उसे बुलाएंगे तो वो जल्दी सुनेगा। आपके पीछे खड़ा है दूर तक, तो आप उसे बुलाओगे आगे की तरफ तो नहीं सुनेगा। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें आप किसी भी दिशा में ध्यान करें, क्योंकि उस समय वो सारी शक्तियां आपके आसपास ही होती हैं। अब ये भी है भी, अगर आपको दिशा नहीं पता और बाकी किसी और टाइम में भी ध्यान करते हैं तो ज़्यादातर उसके लिए जो दिशा निर्धारित की गई है
पूर्व दिशा में करें या उत्तर पूर्व दिशा में आप पूजा पाठ ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी दिशा में करें, वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। आपकी बाकी की जो एक दिन की जो साधना है, वो आपके जो दूसरे 8-8 बजे उठकर ध्यान करते हैं, वो उनके 10 दिन 50 दिन की साधना के बराबर होता है। और देवीय शक्तियां जब आपसे जुड़ जाती हैं तो आपकी नींद भी अपने आप खुलती हैं। वो क्यों खुलती हैं? वो दैवीय शक्तियां एक ऊर्जा का रूप होता है। वो आपकी ऊर्जा जब ऑरा से टच करती हैं, ये सूक्ष्म बातें हैं, वो आपकी ऊर्जा से, आपकी ऑरा से जब आपको छूती हैं तो आपकी नींद खुल जाती है। जैसे वैसे आप सोए हुए हैं और आपका कोई भाई बहन या माता आपको छूते हैं तो आप उस स्पर्श को पहचान जाते हैं और उठ के पूछते हैं, हाँ जी क्या बात है। तो ऐसे ही जब वो दिव्य शक्तियां आप ध्यान साधना करते रहते हो तो वो सुबह उठकर आपके ऑरा को स्पर्श करती हैं, सेम उतने ही समय में। और ये घटना एक नहीं हजारों लाखों साधकों के साथ हुई है। अगर आपको भी ऐसा कभी हुआ है कि सेम टाइम पे आपकी नींद अपने आप खुल जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है या हो रहा है अभी भी। तो वो दैवी शक्तियां आपके आभा मंडल को जब छूती हैं तब वो व्यक्ति उठ जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त को ही कई अमृत की सुबह कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं, दैवीय वेला भी कहते हैं। तो इसे कई नामों से परिभाषित किया जाता है। और जो इस समय उठते हैं उनकी आत्मा को भी और इस शरीर को भी, दोनों को फायदा पहुंचता है। तो ऐसे में जब आपको शरीर और आत्मा को दोनों को फायदा पहुंचता है तो आपका ऑरा भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। और ऑरा जब आपका मजबूत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो कोई नकारात्मक शक्ति उसके पास आती भी है तो दूर हो जाती है, क्योंकि ऑरा स्ट्रांग होने की वजह से वो आपके पास नहीं रुकती। तभी जो साधु संत हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, पुराने साधक हैं, उनका ऑरा बहुत तेज होता है, तेजस्वी होता है, जिस वजह से उनके आने से वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ हट जाती हैं, चली जाती हैं। दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और उस एनर्जी को, उस ऊर्जा के साथ जुड़ना है। आपके साथ खुद ही वो दैवीय शक्तियां आपके आसपास आती हैं। जब आप उनका आवाहन करते हैं तो खुद ही वो आप पे आकर कृपा कर देती हैं। तो दोस्तों जल्दी से कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और पहले मंथ की सब्सक्रिप्शन लीजिए ओनली 49 रुपीज़ में। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।